सूत जी महाराज बड़ा सुंदर एक वृतांत सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था और उस नगर में उत्तम नगर उसको बोला जाता था। और वहां एक धर्मपरायण ब्राह्मण जी रहते थे, पंडित जी रहते थे, बड़े सुंदर बड़ी व्यवस्था के साथ पूजा पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। नाम था आत्मदेव नाम। क्या नाम था भाई? आत्मदेव। जिसने आत्मा का बोध कर लिया वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। पूजा पाठ करते थे, बड़ा अपने जीवन में संतुष्ट थे। लेकिन एक ही दुर्भाग्य था कि उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। धन था लेकिन औलाद नहीं थी। किसके लिए कमाए, क्यों कमाए? पंडित जी तो संतुष्ट थे, कोई बात नहीं है तो नहीं सही। लेकिन जो पंडित जी की घरवाली थी वो एक अलग विचार की थी। बुरा मत मानना, पंडित जी बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छे। जब पंडित जी की पत्नी, पंडित जी बाहर से आया करते थे पूजा पाठ करके, तो दरवाजे पर पानी का गिलास लेकर खड़ी हो जाया करती थी, मानो धर्मपत्नी का फर्ज अदा कर रही है। और जब पंडित जी जाया करते थे बाहर पूजा पाठ करने के लिए, तो सामने वाले के साथ झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, जब तक दो चार के साथ तू मैं ना हो जाए तब तक उसको रोटी हजम नहीं होती थी। बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। अगर कोई इसके पास जाता था तो पहले टेंशन हो जाती थी, पता नहीं क्या बोल दे। पंडित जी पूजा पाठ किया करते थे, घर आया करते थे। एक दिन, 2 दिन हुए, महीना, 2 महीना, साल हो गए, टेंशन में समय बीतता गया। चिंता किस बात की है कि औलाद नहीं है। अब ये चिंता बड़ी गहन होती है। जब ये चिंता लग जाती है तो शरीर में घुन लग जाता है। चिंता इतनी गंभीर हो गई कि एक दिन पंडित जी की घरवाली पड़ोस में बैठने के लिए चली गई, तो पड़ोसन ने, जो पड़ोसन होती है, ज्यादा पड़ोसन भी गड़बड़ कर देती है। हाँ, बस ऐसे टोका करती है, ए पंडित जी की घरवाली है, तेरे को बालक नहीं है, तो दिखा लेती किसी को। क्या उसने कहा मेरे पंडित जी दुनिया को देखते हैं, मैं किसको दिखाऊं? उसने कहा नहीं, किसी को दिखा ले, ताकत अभी कुछ पूछ ले किसी पंडित जी से। तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, तुलसी का बिरवा सूखा पड़ा है, घर में गाय बांझ पड़ी है, ये घर में जब प्रेत दोष लगता है इसके लक्षण होते हैं, भागवत जी में दिया है। जब तुलसी का पौधा आपके लगाने के बाद सूख जाए तो समझो प्रेत दोष लग गया। जब आपके घर में गाय बांझ रह जाए तो समझ लो प्रेत दोष लग गया। जब आपके दरवाजे की मुंडेर पर कोई भयंकर आवाजें, गंभीर आवाजें आने शुरू हो जाए तो समझ लो, जब स्वप्न बदल जाए तो समझ लो प्रेत दोष है। प्रयास क्या किया जाए? पंडित जी को आकर कहा, जब बार बार पंडितानी ने टोकना शुरू कर दिया, तुम भी किसी को दिखाई लो, तुम भी किसी को दिखाई लो, टेंशन किस बात की है? उसने कहा मैं भगवान के भरोसे हूं। जब देगा परमात्मा, जब वो देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी तक उधेड़ लेता है। उसके लेने के रास्ते अलग हैं। उन्होंने कहा मुझे भगवान पर भरोसा है। उन्होंने कहा भगवान पर भरोसा करते करते तो 10 साल बीत गए, अब तक कुछ हुआ नहीं है। जब बार बार कहा, आज पंडित जी को चोट लग गई, दिल पर बात लग गई। पंडित जी ने थैला उठाया, जमुना किनारे जाकर बैठ गए, और जब तक एक संकल्प किया, जब तक मुझे औलाद का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक मैं स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई। शाम को देखा सामने से 4 संत चले आ रहे हैं। संतों ने आकर पंडित जी के चेहरे को देखा तो देखा दिव्य संत है, पंडित जी हैं, चेहरे का तेज है, जाप करने वाले हैं। पंडित जी कर्मकांडी थे ना, तो चेहरे पर तेज होता है। आकर पंडित जी से पूछा, काहे आप पंडित जी निराश हो? आपके चेहरे की उदासी बता रही कि कोई टेंशन तुमको है। उन्होंने कहा मुझे चिंता और किसी बात की नहीं है, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, आप मुझे कोई औलाद दीजिएगा। उन्होंने कहा तुमने तो ऐसे मांग लिया, कोई फल हो मैं आपको उठाकर दे दूं, इधर औलाद हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को भरोसा है कि संत कृपा जब होती है उसके बाद ही भगवंत कृपा होती है। जब तक संतों की कृपा नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। कह दिया। उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं। तो उसके भाग्य के बारे में देखा तो संतों ने कहा आने वाले 7 जन्मों में भी तेरे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। 1 जन्म का नहीं है, 7 जन्मों में तेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। चिंता हो गई।
आज पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी ने उन संतों के चरण पकड़ लिए और संतों से कहा, जब आपको 7 जन्मों का पता है तो आप कोई साधारण संत नहीं है। मेरे दरवाजे भगवान आया है, मैं आशीर्वाद चाहता हूं, और जब आपकी कृपा होगी तो औलाद तो निश्चय ही होगी भगवान। आशीर्वाद का बात आई तो संत पिघल गए बेचारे। पिघलने के बाद आशीर्वाद दे दिया, एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिला दो जाकर, और भगवान की कृपा रही तो पुत्र भव। और फल लेकर आए पंडित जी बेचारे, पंडितानी को दिया, कहने के लिए, पकड़ देवी ये फल है, इसे खाओ और बालक हो जाएगा। पंडितानी परेशान, उसने कहा पागल हो गए पंडित तुम भी, आप भी टनमन टोकते में पड़ गए। उसने कहा यह संत का आशीर्वाद है, इसे आप खा लीजिएगा। अब उसने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। पड़ोसन में जाया करती थी, एक पड़ोसन थी बेचारी, उसके यहाँ 10 बालक थे और 9वां बालक 11वां बालक गर्भ में पल रहा था। उसने कहा बहन, वो गरीब थी बेचारी लेकिन बालक ज्यादा थे, ठीक है ना। भगवान जब देता है तो व्यवस्था बदल कर देता है। जिसको भगवान धन नहीं देता उसे बालक बहुत देता है, और जिसके पास धन नहीं होता, जिसके पास धन ज्यादा होता है उसे बालक बहुत देर में देता है। देता तो है, ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा, मैं अपनी पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन से जाकर कहा बहन ऐसी ऐसी मेरी समस्या है, मेरे समस्या का हल करें। उसने कहा तो चिंता मत कर, मेरे यहाँ 10 बालक है, 11वां बालक गर्भ में पल रहा है, तो झूठ मूठ का नाटक कर ले। झूठ मूठ का नाटक कर लो, हाँ झूठ मूठ का नाटक कर ले। उसमें क्या करना पड़ेगा, तुझे नाटक करना पड़ेगा क्योंकि तू गर्भ से है और पंडित जी के पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा कम है। तू एक काम कर, पैसा इधर से ट्रांसफर करना शुरू कर दे, मैं तेरे को बालक दे दूंगी। ये सेटिंग हो गई। पंडित जी ने वो जो फल दिया था तो पंडितानी ने सोचा इस फल का क्या करूं। उन्होंने मन में विचार किया, ये फल उस गाय को खिला दूं, पता भी चल जाएगा कि फल में पावर है या नहीं है। आज परमात्मा परीक्षा अपने भक्तों की लेता है। वो फल गाय को खिला दिया गया। जब गाय को फल खिलाया गया तो गाय भी गर्भ से रह गई, वो जो बांझ थी गाय। परिणाम ये हुआ धीरे धीरे उधर बालक भी गर्भ में पलता है, उधर गाय के गर्भ में भी बालक पलता है। समय आया और समय आने पर उस पड़ोसन के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। आज पड़ोसन ने वो बालक उस ब्राह्मण परिवार को दे दिया, पंडितानी को दे दिया, लो जाओ अपने पति को दे दो। पंडित जी के हाथ में जैसे बालक आया तो लड्डू बांटे, चारों ओर खुशियां मनाई, मेरे घर में बेटा आया। आहा, बड़ी खुशी हुई। उधर उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गाय जैसे जिसके कान है उसका नाम है गोकर्ण। वो जो बालक था, जो पंडित जी के यहाँ ट्रांसफर होकर बालक आया है, तो पंडित जी ने कहा भाई मैं इसका नाम अपनी मर्जी से रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव, मैं इसका नाम रखूंगा आत्माराम। ऐसे नाम हुआ करते थे पहले हैं। आज पत्नी ने कहा मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। मेहनत मैंने की, 9 महीने मैंने गर्भ में पाला, नाम अपनी मर्जी से रखोगे, मेरी मर्जी से रखा जाएगा। उन्होंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू अपनी मर्जी से रख ले। बालक धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया। जब बालक बड़ा शुरू हुआ तो बालक के बढ़ने के साथ साथ उसका कैरेक्टर बदलना शुरू हो गया। आज आप समाज में देखते हैं, आज व्यसनों में बालक पड़े हैं, गलत गलत चीजों का सेवन करते हैं और चाहते राम कृपा हो जाए। आप सड़क पे 12 बजे, रात्रि 12 बजे देखो अपने रोड पर ही, झबरेटा के रोड पर लोगों को देखो, 17-27 के बालक सड़क पर घूमते हैं। क्या करें, ना माँ बाप को पता है। अगर पड़ोसी ने कह दिया तेरा बेटा वहां था, तो यही कहते मेरे बालक को बिगाड़ना चाहते तुम लोग, मेरे बालक को ये कहना चाह रहे आप लोग, यानी कि मेरा बालक बिगड़ गया। सुनना पसंद नहीं करते लोग। पहले पड़ोस में भी अगर कोई कह दिया करता था, डांट पिला दिया करता था, उसको मान लेती थी माता पिता, आज नहीं मानते। बेटा बिगड़ना शुरू हो गया। सबसे पहले माँ बाप के पैसे चुराए, पड़ोस में चोरी करनी शुरू कर दी। एनीवे उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। और जब नाम प्रसिद्ध हो गया, जब नाम प्रसिद्ध हुआ तो गांव में 100 नंबर आनी शुरू हो गई, व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई, नाम बढ़ गया।
यहां तक वो बालक इतना बिगड़ गया कि मदिरा का सेवन करने लगा। जब मदिरा का सेवन करने लगा तो और चिंता हो गई। पिता ने कई बार समझाया, बेटा समझ जा, बेटा समझ जा। पिता की बात को नहीं समझे। एक दिन पिता ने घर को छोड़ दिया। या तो वातावरण से बदल जाओ या वातावरण को बदल दो। भक्ति वो होती है या तो वातावरण को बदलेगी या वातावरण में बदल जाओ। या तो किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। परिणाम ये हुआ, घर छोड़ दिया। रास्ते में गोकर्ण मिले। कहां जा रहे हो पिताजी? ये भी पिताजी कहते थे, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा अब ये घर मेरे अनुकूल नहीं है, अब मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरा भाई बिगड़ गया है। बहुत समझाया पिता को, लेकिन नहीं माने, चले गए। उधर गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। जैसे पिता ने घर छोड़ा तो गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया। कोई उसके क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करता। वैश्यावृत्ति करनी शुरू कर दी और इतना निष्कर्ष काम करना शुरू कर दिया। राम राम राम। ब्राह्मण के घर में ऐसा कर्म हो तो धिक्कार है ब्राह्मण परिवार को। बच्चे बिगड़ गया। याद रखना, ब्राह्मण की ओर तो समाज देखता है। ब्राह्मण के पहनावे को समाज देखता है। ब्राह्मण के आचरण को समाज देखता है। अगर ब्राह्मण बिगड़ जाए तो किसको देखेगा? किसके आचरण को देखेगा? इतना बिगड़ गया, वैश्यावृत्ति करने लगा। उन वैश्याओं ने क्या किया, एक दिन घोट कर उसको मुंह में अंगारे डालकर उसको मार दिया और वहीं दाब दिया। जोर से बोलो राधे राधे। जब वो दाब दिया गया तो उसका परिणाम ये हुआ, प्रेत बन गया। क्या बन गया जी? अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रेत बन गया। जब प्रेत बना तो उधर गोकर्ण महाराज आए तीर्थ यात्रा करके। तो रास्ते में आते आते सोचा रात्रि में प्रवेश करूंगा। संत वो होता है जिसके आचरण से दूसरे को कोई कष्ट ना हो। मैं आया हूं तीर्थ यात्रा करके, लोग मेरे दर्शन को आएंगे, समाज में उत्पात हो सकता है, इसलिए रात्रि में प्रवेश किया। जब रात्रि में प्रवेश किया तो सियार की आवाज आई, अनेकों भयंकर आवाजें आई, काली काली छाया सामने नजर आई। जब काली काली छाया सामने नजर आई तो हाथ में तीर्थों का जल लेकर आया था, उसके ऊपर डाला। पूछा कौन है आप? उसने कहा मैं आपका भाई हूं। कौन? धुंधकारी। हाँ। तू ऐसे? कि हाँ। तेरी तो मृत्यु हो गई थी, किस कारण से हुई थी? उसने कहा उन्होंने मेरे को घोट कर मार दिया। अच्छा, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, आप मेरी मुक्ति करा दो। भाई मुक्ति कराओ। क्या करना पड़ेगा मुक्ति के लिए? कि मुक्ति के लिए हमें भागवत जी का पाठ करना पड़ेगा। कहते हैं जब प्रेत मुक्त नहीं होता तो केवल श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जिस कथा को सुनकर प्रेत भी मुक्त हो जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो। आज व्यवस्था बदली। अननासी भगवान की कथा का शुभारंभ हुआ। कल सुबह ही, आज गोकर्ण महाराज ने कहा कल सुबह ही भगवान की कथा मंगल होगी। और कहते हैं ये कथा जब शुभारंभ हुई और कथा शुभारंभ होते ही गोकर्ण महाराज एक बांस में आकर बैठ गए। किस में बैठे जी? बांस में। आज भी शास्त्रों का यह लेख है कि बांस को जलाया नहीं जाता, ठीक है ना? बांस में भगवान का निवास भी हो जाता है। आज गोकर्ण महाराज ने बांस में बैठकर उस पावन मंगल कथा को सुना और परिणाम यह हुआ कि 7 दिन लगातार कथा हुई। और 7 दिन जैसे कथा होती है, प्रथम दिन की कथा में पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ खुल गई, 7वें दिन की कथा में 7 गांठ खुल जाती है और बांस बीच से फट जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। जय राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और जोर से बोलो राधे राधे। गोकर्ण महाराज इस पावन मंगल कथा को सुनकर मुक्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, आपने बड़ी मांगलिक कथा पूछी थी। आज संतों ने कहा 88,000 संत बैठे हैं और पूछने वाले केवल सूत जी महाराज हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी महाराज प्रश्न के जवाब देने वाले हैं। सामने से एक संत खड़ा होते हैं 88,000 संतों में से, और वो कहते हैं कि हम आपको अपनी ओर से, सभी संतों की ओर से मनोनीत करते हैं, आप हमारी ओर से प्रश्न पूछें। भागवत जी साक्षात आनंद है। ये आनंद सबके भाग्य में नहीं होता। आनंद वही लेता है जिस पर परमात्मा की अटूट कृपा होती है।